क्या रवि अश्विन की एक गलती की वजह से उनका आईपीएल करियर थोड़ा जल्दी खत्म हो गया? ये जो रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट आया है, इसमें डुएल ब्रेविस का वो स्टेटमेंट आप सबको याद होना चाहिए जो हाल फिलहाल में अश्विन ने सीएसके के बारे में कर दिया था, और उसके बाद खुद सीएसके मैनेजमेंट ने उसको क्लियर करते हुए ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया था कि जो अश्विन कह रहे हैं वो बेबुनियाद है। अब आप खुद सोचो कि वो अश्विन जिसको चेन्नई सुपर किंग्स 10 करोड़ में खरीदती है, वो एक सीजन के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं। हाँ, सब कुछ साफ साफ नहीं है, यहां पर दाल में कुछ काला जरूर है। हालांकि अफसोस की बात यह है कि यार इस टाइम पर आप अगर अभी रीसेंट टाइम्स में जितने भी इंडियन क्रिकेट लेजेंड्स को देखोगे, सबका करियर बड़ा अब्रप्ट एंड हो रहा है। मतलब किसी का भी करियर हैप्पी एंडिंग पर नहीं हो रहा। चाहे आप रोहित को ले लो, चाहे आप विराट के ले लो। अब देखो, अभी ओडीआई को लेकर के बात आनी शुरू हो गई है, टेस्ट को लेकर के हमने देखा किस तरह से अचानक से रिटायरमेंट आ गया, किस तरह से अश्विन का अचानक से रिटायरमेंट आ गया था बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद। तो ये जो लेजेंड्स ऑफ द गेम रहे हैं, अभी इस वाले टाइम पर कुछ भी सही नहीं हो रहा। और जो हम फेयरवेल की बात करते हैं, वो तो भाई बिल्कुल भी इनको नहीं मिल रहा। आप अश्विन की तरफ अगर देखते हो, अश्विन 537 टेस्ट विकेट, आईपीएल में लगभग 200 विकेट, 187 टच कर चुके थे, ओडीआई में 156 विकेट और फिर टी20 में 72 विकेट। सो इनका हर प्लेटफॉर्म पर अच्छा खासा कारनामा। बट उसके बाद जब ये आईपीएल में आते हैं, इस सीजन हालांकि हंगामा बहुत होता है, होमकमिंग को लेकर के बहुत बातें होती है और बहुत बवाल होता है, लेकिन अश्विन का वन ऑफ द वर्स्ट सीजन रहता है ये वाला। बट उसके बाद भी ऐसा लगता नहीं है कि सीएसके अश्विन से आगे बढ़ने के प्लान में, अनलेस एंड अनटिल अश्विन का एक बयान आ जाता है। रवि अश्विन जब डुएल ब्रेविस को लेकर ये कह देते हैं कि ब्रेविस को जब मिड सीजन में लिया गया था तो बहुत सारी टीम थी जो उनको एज अ रिप्लेसमेंट लेने के लिए तैयार थी, लेकिन उस टाइम पर जो ब्रेविस के मैनेजर थे उन्होंने थोड़ी ज्यादा पैसों की डिमांड की और सीएसके ने जो उनका अमाउंट था उसके अलावा भी उनको पैसे दिए, जिसकी वजह से ब्रेविस इवेंचुअली चेन्नई सुपर किंग्स के बाद आ गया। और फिर बहुत सारी बात निकली। फिर आपको आकाश चोपड़ा ने कहा कि यार अगर वाकई ऐसा है तो ये तो एक लूप होल है जिसका फायदा उठा रही है चेन्नई सुपर किंग्स, और अगर ऐसा है तो इसको स्टडी करने की जरूरत है। और काफी हद तक जाकर के सीएसके पर ब्लेम गेम शुरू हो गया। बहुत सारे लोग, बहुत सारे फैंस कहने लगे कि यार सीएसके का काम ही ऐसा है। इससे पहले भी एक बार जब फिक्सिंग के मामले में फंसी थी तब भी कुछ ना कुछ करके वहां से बाहर निकल गई थी। अभी फिर जब इस तरह की बात निकली तो फिर वहां पर सीएसके का बयान आ जाता है कि यार जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो इवेंचुअली सीएसके की जो इमेज थी वो कहीं ना कहीं खराब हो रही थी। हालांकि वी ऑल नो सीएसके एक बहुत सक्सेसफुल टीम है और अक्सर सक्सेसफुल टीम के पीछे एलिगेशंस भी लगते हैं, जैसे एमआई के पीछे एलिगेशंस लगते हैं बहुत तरह के। तो ये हमने देखा है कि जो सक्सेसफुल टीम होती है उनके पीछे एलिगेशंस ऑटोमेटिकली आते हैं, लेकिन खुद के प्लेयर का ये बयान आना थोड़ा सा ज्यादा नेगेटिव पर लेकर चला गया और फिर वहां से लगने लगा कि अश्विन और चेन्नई सुपर किंग्स अब कंटिन्यू नहीं करेंगे। आप सोचो कि ये वही सीएसके है जिसके साथ अश्विन ने आईपीएल की शुरुआत की थी और ये वही सीएसके रहा जिसके साथ अश्विन ने अपने आईपीएल करियर को खत्म किया। थोड़ा शॉकिंग जरूर था, और वो इसलिए क्योंकि रूमर्स आनी शुरू हो गई थी कि वो दोबारा आरआर ज्वाइन कर लेंगे। हालांकि इस पॉइंट पर एक नई फ्रेंचाइज में जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लग रहा था, बट जब ये रिटायरमेंट आया तो अब सब समझ गया कि भैया यहां से आगे कुछ भी नहीं। अश्विन ने एक बड़ा अच्छा सा मैसेज लिखा अपने सोशल मीडिया हैंडल पर और लिखा, आज मेरा बहुत स्पेशल दिन है, आज अपने करियर को यहां पर खत्म कर रहा हूं, लेकिन मैं क्रिकेट को खत्म नहीं कर रहा हूं। उन्होंने कहा आईपीएल का करियर खत्म हो रहा है, लेकिन अब मेरा टाइम आ गया है एक्सप्लोर करने का दुनिया की और भी लीग। आपको पता होगा कि अगर कोई भी बीसीसीआई से कनेक्टेड है, मतलब कोई भी इंडियन क्रिकेट से कनेक्टेड है या आईपीएल से कनेक्टेड है, जब तक वो दोनों से रिटायरमेंट नहीं ले लेता है वो किसी और लीग को नहीं खेल सकता है। तो उन्होंने कहा कि अब मेरा टाइम आ गया है कि मैं दुनिया भर की अदर लीग को, अदर फ्रेंचाइज को एक्सप्लोर करूं। तो देयर इज अ गुड चांस कि आप अश्विन को किसी और लीग में खेलता हुआ देखो, मे बी सीपीएल, मे बी एनपीएल, पास में नेपाल है, नेपाल प्रीमियर लीग में हो सकता है वो जा सकते हैं, या और भी आसपास की कंट्रीज हैं जहां लीग होती है, दी 100 हो गई, बहुत तरह की लीग्स होती है। हमने देखा है टेस्ट प्लेयर्स को खेलते हुए, जो रूट को खेलते हुए हमने हाल फिलहाल में देखा। सो यस, इट इज पॉसिबल कि अश्विन और अदर लीग्स में जाकर खेल सकते हैं, बट बस एक चीज का मलाल रहा कि इतना बड़ा खिलाड़ी, उसको फेयरवेल नहीं मिला, उस तरह का एंड नहीं मिला जिस तरह का एंड शायद अश्विन के सारे फैंस चाहते थे। तो वो एक स्टेटमेंट, उसके बाद चीजें अश्विन के साथ काफी ज्यादा नेगेटिव होने लगी और शायद सीएसके ने कहीं ना कहीं, मे भी उनको किसी तरह से मैसेज दे दिया होगा कि वी आर नॉट रिटेनिंग यू। और उसके बाद आप देख लीजिए, बिकॉज 10 करोड़ भी एक बड़ा अमाउंट है। अब सीएसके के लिए अच्छा ये 10 करोड़ उनके पास खाली हो गया, अब वो किसी और प्लेयर के बारे में सोच सकते हैं अगर कोई बड़ा प्लेयर उनके हाथ लगने वाला होता है। तो खैर, जिस तरह से उनका आईपीएल करियर रहा काफी अच्छा रहा, काफी टाइम 2009 से खेला, अब तक रहा, 187 विकेट लिए, 30 की एवरेज से उनकी गेंदबाजी रही, 7.2 का इकोनॉमी रेट, मतलब टेस्ट बॉलर होने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ 7.2 के इकोनॉमी रेट से आईपीएल में गेंदबाजी कराई, विच इज वेरी वेरी गुड। उनका बेस्ट रहा 4 for 34। लेकिन अब देखना यह है अश्विन यहां से कहां जाते हैं और
चेन्नई सुपर किंग्स को जो पर्स में पैसे थोड़े बचे हैं उसको वो किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। खैर, व्हाट्स योर टेक ऑन अश्विन रिटायरमेंट? क्या टाइम आ गया था या कुछ और टाइम खेल सकते थे, और अगर खेल सकते थे तो कहां जाकर के वो खेलेंगे, या फिर उनको अब मेंटोरशिप में आ जाना चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।